12th इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 8। अब तक हम पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उसके न्यूमेरिकल देख लीजिए लास्ट लेक्चर में। आज हम जो देखने वाले हैं वो है डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइपोल के बारे में अब तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा है उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो अब तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया, डाइपोल सीख लिया, डाइपोल की वजह से लगने वाला टॉर्क सीख लिया है ना, ये सारी चीज़ें आप सीख लिए। उसके बाद यही चैप्टर में आप पोटेंशियल निकालना सीख लिए थे। अब इसमें क्या करना है आपको, डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो सबसे पहले डाइपोल को हम कहाँ रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर ऐसे ये हो गई आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, है ना। ये पैरेलल है सभी लाइन और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सारा कैसा है, इक्वी डिस्टेंस है ना। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक डाइपोल रखते हैं। डाइपोल आपको पता है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन है, जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है आपका 2a जितना। ऐसे आपने यहाँ पर लगा दिया एंगल थीटा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था QE, लेफ्ट साइड आपका फोर्स लग रहा था माइनस QE, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस QE लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस QE लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है राइटवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, तो अब होता क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पर कोई भी फोर्स लगेगा तो टॉर्क जनरेट होगा, मतलब इम्बैलेंस। यहाँ पर ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे है पेन, तो यहाँ से खींचा और यहाँ से खींचा तो एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज होगा तो रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन होगी तो आप सबको पता है कि टॉर्क जनरेट होगा। अब जैसे ही टॉर्क जनरेट होता है तो टॉर्क जनरेट होने में क्या करेंगे हम कि टॉर्क जनरेट होते होते उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो सारा वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमें जो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टॉर्क का इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। टॉर्क का इक्वेशन आया था PE sin थीटा, है ना। फर्स्ट चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। चलिए, तो वर्क डन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रोटेशनल मोशन का वर्क डन क्या होता है, तो रोटेशनल मोशन का जो वर्क डन होता है, तो अगर मान लो छोटा सा d थीटा है ना, सबसे पहले हमने ऐसे घुमाया, छोटा सा d थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, तो उसकी वजह से छोटा सा वर्क डन होगा dw। तो उसको लिखा जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स यहाँ पर फोर्स के बदले क्या आ जाएगा, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका d थीटा कितना। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। अब इसको फाइनल w निकालना है वर्क डन, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू आपको फाइनल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा। और ये जो फाइनल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, है ना। वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन टॉर्क d थीटा। अब एंगल कहाँ से कहाँ घुमाना है ना, सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं। टाउ की वैल्यू क्या है आपकी, PE sin थीटा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा PE sin थीटा d थीटा, है ना। अब वेरिएबल कौन है यहाँ पर, थीटा, है ना। तो थीटा कितना घुमा, तो मान लो हम ऐसा मान लें कि थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक घूम रहा है ना। तो चलिए कांस्टेंट है वो सारी चीजें बाहर ले लेते हैं। तो PE बाहर, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा d थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस PE, माइनस पहले से बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से लेकर थीटा 2। चलिए सॉल्व कीजिए। माइनस PE, सबसे पहले cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, है ना। ये माइनस है तो अंदर उल्टा कर देते हैं, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये जो आपका वर्क डन हुआ वही क्या हो गया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गए। ये किसके लिए आप समझ रहे हो कि जब भी एंगल कोई थीटा 1 होगा तो थीटा 1 से लेकर मुझे कहाँ पर ले जाना है, थीटा 2 पर ले जाना है, तभी आपका फाइनल अमाउंट ऑफ वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा ना। अब इसके स्पेशल केस के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके स्पेशल केस स्टडी करते हैं। तो ये हटा देते हैं यहाँ से। अगर मान लो कि सबसे पहले आपकी जो डाइपोल है, यहाँ से छोटी बना लेते हैं, तो वाली फिगर मिटा दिए।
तो अगर मान लो कि आपकी डायपोल ऑलरेडी ऐसे अलाइन हुई है ना, तो इसका जो एंगल बनेगा वो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा 1 इनिशियल एंगल क्या है आपका, थीटा 1 है ना। तो इनिशियल अगर मान लो ऐसे है, प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है ना, ऐसे करके। तो इनिशियल एंगल आपका 90 डिग्री है, तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू। चलिए तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Pe cos 0 cos 90 सॉरी, सबसे पहले क्या है आपका cos 90 माइनस, है ना। अगर मान लो थीटा 1 को 90 माने और थीटा 2 को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा 2 को थीटा मान लेते हैं ना, क्योंकि ये cos 90 आपका 0 हो जाएगा, इसलिए थीटा 2 को मैं थीटा लिख देता हूँ, cos थीटा। और cos 90 की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पर माइनस और बचा है, तो Pe 0 माइनस cos थीटा, तो Pe माइनस कॉस थीटा, ऐसे बचेगा। तो माइनस बाहर, तो माइनस Pe cos थीटा, ये हो गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये कब है, जब आपका इनिशियल एंगल क्या है 90 डिग्री ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब भी आपकी डायपोल पड़ी हुई है, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी ओवर सिस्टम कैसी रहेगी, माइनस Pe cos थीटा। मतलब यहाँ से कोई भी एंगल पर चेंज करो, कौन से एंगल पर, थीटा एंगल पर। जैसे आपकी अलाइन हुई है परपेंडिकुलर, तो उसको कोई भी एंगल पर चेंज करो, कौन से एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी। आपको ये पता है कि ये देखो पीछे cos थीटा है, sin थीटा आता है तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर क्या है cos थीटा, तो ऐसा लिखा जाएगा माइनस P डॉट E, है ना, ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब इसी में आगे हम देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो सारी चीजें होती क्या है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पर इसकी जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अनस्टेबल पर क्या होती है ना, वो सारी डिस्कस करते हैं। तो डायपोल में स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कि वो कहाँ पर क्या आती है। चलिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर डायपोल ऐसे सिचुएटेड है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का एंगल आपका 2a है ना, तो ये कौन सा केस हो गया आपका, पैरेलल केस हो गया। वैसे ही अगर मान लो कि आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, फिर उनके बीच में एंगल मतलब डिस्टेंस आपका 2a है ना, तो मतलब इसको कहेंगे हम पैरेलल, इसको कहेंगे हम एंटी पैरेलल, है ना। उल्टी हो गई यहाँ पर, देखो ध्यान से, है ना, पूरी सिचुएशन कंडीशन। तो जब भी आपकी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, तो उसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब भी डायपोल आपकी एंटी पैरेलल हो, तो उसे कहा जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ये जेई और नीट के हिसाब से ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सॉल्व नहीं होते, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपका कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जैसे एंटी पैरेलल होगी तो आपका आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, माइनस Pe cos थीटा, है ना। तो इनिशियल कंडीशन क्या मान ली गई है उसमें, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या है आपका, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। आप मान लो कि परपेंडिकुलर पहले से रखी हुई थी और उसको मुझे पैरेलल करना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, ऐसे पैरेलल रखी हुई, एंटी पैरेलल करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए। तो U इज इक्वल टू, है ना, पैरेलल करना, उसका मतलब एंगल कितना करना है आपको, थीटा की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं पहले, थीटा की वैल्यू करनी है आपको 0 डिग्री, है ना, ऐसे करना है। अगर उल्टा घुमाना है तो थीटा की वैल्यू कितनी करनी है आपको, 180 डिग्री, है ना। तो आपको एंगल कितना करना है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, U इज इक्वल टू माइनस Pe cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो माइनस P, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली आपको, माइनस P, जो क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब मिलती है, जब पैरेलल हो या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, है ना, ये चीज याद रखना। वैसे ही थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में क्या होता है, देखिए ध्यान से,
तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 मतलब माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पीई, तो ये जो मिल रहा है आपको मैक्सिमम मिल रहा है। तो एंटी पैरेलल जब भी होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, तब आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है ना। ये सारी चीजें याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। नीट में या जी में या फिर ऐसे कुछ कैट में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये तैयार कर लीजिए। अब कुछ उसके न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या था और दूसरा फॉर्मूला कहाँ से लिया है। सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो आप ऐसे पढ़े हुए हैं, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, उसमें से मॉडिफाई होके ये फॉर्मूला आया है ना, ये डायरेक्ट नहीं आया है। ये आपका मेन फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर मान लो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 में ले जाना है किसी भी डायपोल को, तो आपका u इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आप ये फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, है ना। ये स्पेशल केस है उसके। स्पेशल केस में भी फिर से स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, ये भी आपको तैयार करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, चलिए एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है। जैसे आपके बुक के एग्जांपल आएंगे तो बता दूंगा कौन सा एग्जांपल नंबर था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, लिख देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, बुक का होगा तो मैं नंबर बता दूंगा आपको। चलिए, ऐसा कहा मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट में डेटा लिख देता हूँ, है ना, और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ लेंथ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब डाइपोल की लेंथ आपको पता है कितनी होती है, 2a जितनी। टोटल लेंथ जो होती है ना माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, वो लेंथ होती है आपकी 2a जितनी। तो वो डेटा में गिवन है 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो लेंथ गिवन है, व्हेन प्लेस्ड with its axis making an angle of 60 degree with an uniform electric field experiences a torque। जब एंगल आपका 60 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तब उसने आपको टॉर्क दिया गया है। टॉर्क की वैल्यू है आपके पास 4√3 न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है सबसे पहला क्वेश्चन आपको। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। सेकंड क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल निकालिए। इफ द डाइपोल हैज अ चार्जेस ऑफ प्लस एंड माइनस 8 नैनो कूलम, है ना, चार्ज की वैल्यू गिवन है। देखिए, क्यू की वैल्यू है आपके पास प्लस और माइनस 8 नैनो कूलम। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। एंगल आपको डेटा में गिवन है 60 डिग्री। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 2a है, q है और आपके पास टॉर्क है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, है ना। इससे काम बन जाएगा, देखिए ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, टाउ डिवाइड बाई पी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू गिवन है 4√3, पी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, वो निकाल देते हैं। साइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, साइन 60 डिग्री, है ना, वो वैल्यू पुट कर दी है। पी कहाँ से निकालेंगे, तो पी की वैल्यू आपकी आई थी 2aq। वहाँ 2a क्या है, आपके दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाई, है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻²। चलिए, तो ये नोट हो गया, इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी, 8 नैनो कूलम, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ तो नैनो कूलम हो गया। तो यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिल गई, जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए पी की वैल्यू, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला सम खत्म। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, ये रहा, देखिए ध्यान से, 60 डिग्री पर लाना है ना। आपको डेटा में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आपको क्या समझना है कि वो सबसे पहले परपेंडिकुलर थी, है ना। आपको अगर कुछ भी डेटा में नहीं कहेगा तो आपको ये असम्पशन ले लेना है। तो U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। तो P की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ से आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें निकाल दी है, और है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, और cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। जैसे वैल्यू पुट करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा।